एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडिडेट्सकेप और मैं हूं आपकी दोस्त स्लैश होस्ट एलिना सिंह। क्या आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी जो सीरियल किलर्स पे बेस्ड थी? भाई हमने देखा कि आप सबको ऐसी स्टोरीज काफ़ी अच्छी लगी, प्लस हमारे पास ऐसी कई सारी स्टोरीज थी आपके साथ शेयर करने को। बट एक वीडियो में सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता ना। बस तो फिर ले आए हैं हम ये एक और वीडियो टू टेल यू मोर अबाउट डेंजरस एंड डेडली सीरियल किलर्स एंड वो किन किन प्लेसेस से ऑपरेट किया करते थे। क्योंकि हमारा मोटिव आपको सिर्फ अच्छी अच्छी प्लेसेस एंड लवी डवी लोकेशंस बताना नहीं है। हम चाहते हैं आपको हर जगह का हर इमोशन फील हो, अच्छा बुरा, वियर्ड, अमेजिंग, ऑफेंसिव, स्कैरी, शॉकिंग, ईच एंड एवरी इमोशन रिलेटेड टू दैट प्लेस। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन। बट उससे पहले पता है ना क्या बोलने वाली हूँ? अरे जब पता है तो क्यों मुझसे बार बार वही चीज बुलवाते हो? Go and subscribe to our channel जल्दी से so that we can begin. Done? Good. तो फर्स्ट है जैक द रिपर, लंदन, इंग्लैंड। ये सीरियल किलर 19th सेंचुरी में लंदन के व्हाइट चैपल के उन एरियाज में मेजर रूप से ऑपरेट करता था जहां बड़ी गरीबी थी। देखा जाए तो ये ज्यूइश कम्युनिटी का एरिया था और इस जगह पे हुए 11 मर्डर्स को हम व्हाइट चैपल मर्डर्स के नाम से जानते हैं। रिपर ने अपने क्राइम्स को बहुत सी लोकेशंस पे अंजाम दिया था, जैसे कि व्हाइट चैपल हाई स्ट्रीट, द प्रिंसेस एलिस पब, द 10 बेल्स पब, ऑसबॉर्न स्ट्रीट, ये फ्राइंग पैन ऑन ब्रिक लेन, डॉर्सेट स्ट्रीट, गूल्स्टन स्ट्रीट एंड माइटर स्क्वायर। ये सीरियल किलर ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स एंड औरतों को अटैक करता था एंड कई विक्टिम्स के तो इसने इंटेस्टाइन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाले थे मर्डर के बाद। शायद इससे पता चलता है कि इसको सर्जिकल नॉलेज भी थी। तो क्या ये डॉक्टर था? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया एंड अनआइडेंटिफाइड ही रह गया। दूसरा है जॉन वेन गेसी, शिकागो, इलिनॉय, यूएस। 1970s के दौरान जॉन वेन गेसी, जिसे सब द किलर क्राउन के नाम से भी जानते हैं, कई आदमियों की मौत का कारण बना था। जॉन ऑपरेट करता था अराउंड नॉरवुड पार्क टाउनशिप, जो कि शिकागो में है। ये कई यंग लड़कों को पहले अपने घर पे इनवाइट करता था, देन उनको टॉर्चर एंड रेप करके मार देता था। इसने अप्रॉक्स 33 लड़कों को मौत के घाट उतारा था। कहते हैं जॉन वेन का IQ 118 था, जो कि साबित करता है कि उसके पास अच्छी खासी सोशल इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस थी। इट्स शॉकिंग टू नो कि इतने पढ़े लिखे एंड हाई इंटेलिजेंस वाले लोग भी ऐसे खतरनाक और हीनियस ऑफेंस को अंजाम दे सकते हैं। Third is Eileen Wuornos, Florida, US. Finally, we have a woman serial killer in our list. Eileen Wuornos ने 1980s में फ्लोरिडा के हाईवेज में दहशत फैला रखी थी। कहते हैं ये एक स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में थी एंड आदमियों को टारगेट करती थी एंड मेजरली हिच हाइकर को, एंड देन उन्हें मार देती थी। ये अपने एक्शंस के लिए हमेशा सेल्फ डिफेंस के ग्राउंड को यूज करती थी, बट एक्चुअली इसके मोटिव काफी क्लियर थे। ये पहले तो उनको लूटती थी, फिर उसके बाद सीधे सर पे गोली मार देती थी एंड इसने टोटल 7 आदमियों को मारा था, बट कॉन्विक्ट सिर्फ 6 मर्डर्स के लिए हुई थी। इसको 10 साल की सजा के बाद लीथल इंजेक्शन देके एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फोर्थ है द ज़ोडिएक किलर, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, यूएस। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में तहलका मचाने वाला ये सीरियल किलर का एक अलग ही अंदाज था। ये लॉ एनफोर्समेंट को टॉन्ट करते हुए मिस्टीरियस लेटर्स लिखता था एंड इसका टारगेट आदमी और औरत दोनों होते थे। 1960s से लेकर 1970s तक इसने एक टाइम पे पीसफुल और शांति से भरे हुए सैन फ्रांसिस्को को एक डेंजरस सिटी में कन्वर्ट कर दिया था। इसने सैन फ्रांसिस्को के साथ साथ बेनिशिया, वैलियो और नापा काउंटी के लोगों को भी टारगेट किया था। ये अथॉरिटीज को लेटर्स भेज के धमकाता था कि अगर ये प्रिंट नहीं किए तो वो बॉम्बिंग्स करेगा और लोगों को मारेगा। इनफैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एक लेटर में उसने ये भी लिखा था कि वो अपने विक्टिम्स को मार रहा है ताकि आफ्टर लाइफ में उनको स्लेव बना के रख सके। कोई सेंस है इस बात की? उसको बहुत लग रही होगी मे बी। And lastly, we have the Green River Killer, Washington State, US. गैरी रिजवे, जिसको ग्रीन रिवर किलर के नाम से भी जाना जाता था, 1980s से लेके 1990s तक इसने वॉशिंगटन स्टेट में लोगों के बीच आतंक फैला रखा था। इसका नाम ग्रीन रिवर इसलिए पड़ा क्योंकि ये जनरली यंग वल्नरेबल औरतों को टारगेट करता था ग्रीन रिवर के आसपास वाली सराउंडिंग में।
ऑलमोस्ट 49 कंफर्म्ड विक्टिम्स के साथ इसने सबको एक शॉक के स्टेट में डाल दिया था। हालांकि 2001 में इसके अरेस्ट के साथ फाइनली यहाँ के लोगों की सांस में सांस आई और उनको राहत मिली। तो ये थे कुछ ऐसे किलर्स जिन्होंने इन सारी प्लेसेस से ऑपरेट किया और इनके किए गए ऑफेंसेस के चर्चे आज भी इन सारी प्लेसेस पे मौजूद हैं। अगर इनकी साइकोलॉजी को देखा जाए तो इन सब के साथ एक चीज कॉमन मिलेगी और वो होती है चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड लैक ऑफ गाइडेंस। तो इसलिए जितने भी पेरेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने बच्चों की लाइफ में पॉजिटिवली हमेशा इन्वॉल्व रहें और हमेशा उनको सही और गलत को लेके गाइड करते रहें, बिकॉज यहाँ मिसलीड करने वाले बहुत हैं एंड स्पेशली टीनेज में। तो माँ बाप बनने के साथ साथ उनके दोस्त बनने का ज़रूर ट्राई करें। यही थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड सजेस्ट मोर टॉपिक्स जिससे हम आपको एंटरटेन रख सकें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। टिल देन, सायोनारा।